श्री संकटा माता की जय। संकटा माता का व्रत हर शुक्रवार को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए और ये व्रत आरंभ शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इस व्रत को सभी बालक वृद्ध को करना चाहिए। सभी रोग शोक का नाश कराने के लिए संकटा माता का ये व्रत अवश्य करना चाहिए। सायं प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर कथा सुनना चाहिए। और माँ की कथा इस प्रकार है। कथा आरंभ। एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र, उसका नाम रमानाथ था। जीविका के लिए परदेश गया और पुत्र जब परदेश गया तो बूढ़ी माँ बड़ी चिंतित दुखी रहती थी। उसकी पुत्र वधू से बहुत सताती थी। बुढ़िया बड़ी रोती थी। एक कुआं था, उसी के जगत पर नित्य बैठकर घंटों घंटों रोया करती थी। ये बुढ़िया का क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उसी कुएं में से एक डीए की माँ नाम की एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछने लगी, बुढ़िया माँ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम अपना कष्ट हमसे कहो, मैं अवश्य ही दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के ऐसी बात सुनकर कहा कि क्या तुम सचमुच हमारे दुख को दूर करोगे? उसने कहा, हाँ, अवश्य प्रयास करूंगी, आप बोलिए। तो बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा कि मेरा बेटा परदेश गया है, उसके यहाँ न होने पर बहू मुझे बहुत सताती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के निकट वन में माँ संकटा रहती है, उनका मंदिर है, उन्हें अपना कष्ट जाकर सुनाओ। वे बड़ी ही दयालु हैं, कृपालु हैं, दुखियों के दुख को दूर करती हैं, निसंतानों को संतान देती हैं, निर्धन को धन देती हैं, निर्बल को बलवान और अभाग्यवान को तो भाग्यवान बना देती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है, कुंवारी कन्याओं का उन्हें अपने इच्छा के अनुसार वर मिल जाता है, रोगी का रोग मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी मन में कामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण होती हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के मंदिर गई, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रोने लगी। माँ तो दया के वशीभूत हो गई। बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण से रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे जगत जननी माँ, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आप मेरे दुख को दूर करो, मैं अपनी ये करुण कथा किसे सुनाऊं? बुढ़िया की बात सुनकर माँ ने कहा, तुम पहले मुझे दुख तो बताओ, दुखियों का दुख दूर करना मेरा कार्य है। संकटा जी के ऐसे प्रश्न पूछने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा पुत्र परदेश चला गया, उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत सताती है, उसकी बातें सहन नहीं होती, इसी कष्ट के कारण मैं विवश हूँ, रो रही हूँ, दुखी हूँ। बुढ़िया की ऐसी दर्द भरी कथा को सुन करके माता संकटा ने कहा, तुम अपने घर पर जाओ और मनौती मानो कि मेरा बेटा सकुशल अगर घर आ गया तो मैं आपकी पूजा करूंगी, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कहने के अनुसार बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, लेकिन विचित्र बात ये थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू हो जाते थे। इस कारण से बुढ़िया तो बहुत ही दुविधा में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है, कहीं मेरी गलती से गिरने में तो भूल नहीं हो रही है या कोई अन्य कारण है। उसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माँ संकटा वहाँ प्रकट हुई और कहा, बुढ़िया आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? बुढ़िया ने कहा कि हाँ, आज मेरे यहाँ सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण है, लेकिन मैं 7 लड्डू बनाती हूँ तो अपने आप 8 हो जाते हैं, मैं इस बात से बहुत ही परेशान हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माँ ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो बताओ? संकटा माँ ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे भी आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को आमंत्रित किया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ गईं। बुढ़िया ने सबको लड्डू और अन्य मिठाई भोजन आदि कराया। इससे माँ संकटा की कृपा से उनके पुत्र रमानाथ के मन में इच्छा हुई कि चलो अपनी माँ से पत्नी से मिलूं। सुहागिनों को भोजन करते ही थोड़ी ही देर में उस बुढ़िया का बेटा परदेश से आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया तो अपने काम में ही लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, अभी आती हूँ, सुहागिनों को भोजन तो करा दूं।
लड़के की बहू ने पति का आगमन सुना तो स्वागत के लिए तुरंत चली गई। लड़के ने अपनी बहू को देखकर बहुत विचार किया कि देखो कितना प्रेम करती है मेरी पत्नी, मुझे जैसे ही खबर मिली बेचारी को चली आई, लेकिन एक हमारी माँ है जरा भी प्यार नहीं करती, आई नहीं समाचार सुन करके भी। परंतु जब पूजा का कार्य पूरा हो गया तब सुहागिन ने भोजन करके अपने अपने घर चली गई। तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए आई। माँ के आने पर पुत्र ने पूछा कि माँ कहाँ थी अभी तक। माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माँ के लिए मनौती मानी थी और उसी के लिए सुहागिनों को भोजन करा रही थी। माता संकटा की कृपा से लड़के के मन में तो ऐसी भावना हो गई कि पत्नी तो दिखावा करती है, और पत्नी से मन हट गया। उसने कहा या तो अब घर में ये रहेगी या तो मैं रहूँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम्हें तो बड़ी कठिनता तपस्या से पाया है, और तुम्हारे लिए तो इसका त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। फिर क्या था, लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाला और बहू घर से बाहर गई और बहुत ही दुखी मन से पीपल था एक, उसके नीचे बैठ गई, रोने लगी। उसी समय वहाँ पर राजा उधर से गुजरा। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, देवी तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा कि ऐसी बात है, सारी कथा सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए अब तुम्हें रोना नहीं है, चलो घर चलते हैं। और अपने साथ राजा उस बहू को लेकर के अपने महल गया। पत्नी से अपनी बोला रानी से कि देखो सारा वृत्तांत सुनाकर कि ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांधकर रानी को न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई स्वादिष्ट मिष्ठान हजम नहीं होते, फिर ये लड्डू इतने कठोर कैसे खाऊंगी मैं। ऐसी अवहेलना करी, माँ के प्रसाद की इनकार कर दिया खाने से। संकटा माँ की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री का पति घर से उसको लेने के लिए गया। वहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की जब पूजा करते हुए देखा तो संकटा माँ को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय अब हमारे अपराध को क्षमा करो, आप घर चलते हैं। पत्नी ने कहा, हे नाथ ये सब तो भाग्य से हुआ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, आप तो मेरे भगवान हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर दो आप। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माँ की पूजा की। पूजा समाप्त हुई तो दोनों ही प्रसाद खा पी कर अपने घर के लिए जाने को तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, जब मुझको दुख पड़ा तो मैं आपके घर आई, कभी आपको कोई कष्ट भगवान न करे हो तो निसंकोच भाव से हमारे घर आना। ऐसा कहकर बहू पति के साथ राजा के महल से चली गई। संकटा माँ का निरादर करने के कारण इधर रानी पर भी संकट आ गया और माँ ने प्रकोप किया तो सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, पता नहीं क्या बात है कि तुम्हारी धन बहन जब से गई तब से हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारा राज्य ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कभी भगवान न करे कि तुम्हें कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ चली आना, इसमें कोई संकोच न करना। इसलिए अब हम लोगों को तो तुम्हारी बहन के यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपने घर बहन के घर गए। मन में ऐसा निश्चय करके कि बहन के यहाँ चलना चाहिए, राजा और रानी दोनों ही घर से अपने घर बहन के घर गए। और वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारे आते ही हमारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया, हमारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग दुख के परेशानी के अथाह सागर में डूब रहे हैं। रानी की ऐसी दर्द भरी बात सुना तो उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, इस जगत की कर्ता धर्ता, मेरी जीवन का आधार, मेरे जीवन की कर्ता धर्ता तो संकटा माँ है, उनके अतिरिक्त तो मैं किसी को नहीं जानती हूँ। इसलिए मेरी राय तो यही है कि आप लोग भी संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे, उनका व्रत करें, उनकी कथा सुने और उनके मंदिर जाएं। ऐसा करने से, मान मनौती करने से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। एक बार करके तो देखो। बहन के कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से फिर क्या था, संकटा माँ का व्रत किया, पूजा आराधना की, सुहागिनों को भोजन कराया और अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे करते ही संकटा माँ प्रसन्न हो गई।
रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना, मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राज्य तुम्हें फिर से वापस मिलेगा। और सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल पड़े। घर आकर स्वप्न के अनुसार सारे कार्य किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया। उनके जीवन में खुशियां आ गई, राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की ही तरह उससे भी अधिक राज्य का सुख भोगने लगे। सारे कार्य बन गए। माता संकटा ने इन भक्तों का दुख दूर किया, और जो भी माता संकटा के इस व्रत की कथा को सुनेगा, नित्य प्रति उनकी पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा, उनको कभी भी अपने जीवन में कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। जो मन में मनोकामनाएं होंगी वो माँ संकटा की कृपा से निश्चित ही पूर्ण हो जाएंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता संकटा को प्रणाम और उनका ध्यान करना चाहिए। आइए हम भी माँ के चरणों में ध्यान करते हुए प्रणाम करें। हाथ में अड़हुल गुलाब का फूल, लाल फूल माँ को अधिक प्रिय है। माँ को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजामनेत्रत्रयोदभूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीं रक्तवर्णाशुभाम् अक्षस्रगजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खगदां बिभ्रतीं त्रैशूलमडमरूं च खड्ग विधृता चक्राभयाढ्यां पराम्। 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी, शीघ्र ही संकट नाश करने वाली शुद्ध स्फटिक की माला, जलपूर्ण कलश, कमल पुष्प, शंख चक्र गदा त्रिशूल डमरू तथा तलवार आदि से शोभायमान भगवती संकटा का मैं ध्यान करता हूँ।